बेटा पकड़ ना, दोनों पैर पकड़, चल ले। आराम से मेरे भाई, आराम से। मोबाइल का मोबाइल ले लो। पकड़े ना। पहली बात तो आप इतना आए 3 दिन बाद, रियली हम लोग उसकी ठीक है आज से ऐसे मेरे पीर के दिन तुम बैठे, कल मैंने फोन किया और मैं बोला मेरी अम्मी एडमिट है, मैं नहीं आऊंगा और मैं आ जाऊंगा। जिसने मेरे से बात किया तो उससे पहले तहकीकात की गई। ठीक है, एक्सेप्ट सुनो, मैं सीधी बात करता हूँ, साफ बात करता हूँ, मैं घुमा के बात करता नहीं हूँ। तो जो भी शख्स ने मेरे से बात किया था 9904 लास्ट में नंबर था, मैंने बोला मेरी अम्मी एडमिट है, मैं नहीं आ सकता हूँ, मगर मैं कल कैसा भी दोपहर में आऊंगा। और दोपहर में बगैर कोई याद दिलाए मैं पहुंचा। आगे बोले। तो मैं वही पहले कमेटी की तरफ से शुक्रिया था, आपने आए कम से कम हम लोग का हौसला ये कर रहे हैं। अभी कमेटी का ये फैसला है, जैसा आप बोल रहे हैं कि कल या परसों जो भी अवेलेबल है कमिश्नर, तो हम आपके साथ कमिश्नर की पूरी कमेटी जो इधर बैठे रहेंगे, बाकी लोग और जो हम लोग जो 4-5 है जो नॉन अवेलेबल भूख हड़ताल पे नहीं बैठे रहेंगे, तो आपके साथ आएंगे, कमिश्नर से बात करेंगे। कल का बोलने का मतलब कल का टाइम दिला दो तो अच्छा रहेगा। भूख हड़ताल में लोगों की हालत खराब हो रही है, तो आप जितना एक मिनट, एक निजामत होती है हर चीज की। बच्चे अपने नौजवान है, नए हैं, अपना फर्ज बनता है इनको गाइड करना। कोई भी चीज के अंदर जब आंदोलन किया जाता है तो उसके बाद जब कोई एक जिम्मेदार आके आपको यकीन दिलाता है ना, उस पर यकीन करके वो चीज को रोकनी होती है। जहांगीर पाटिल साहब बैठे, कोई गया, वो मुकम्मल नहीं हुआ वापस बैठे, मुकम्मल नहीं हुआ वापस बैठे, एंड में मुकम्मल हुआ। बट उन्होंने ये तो नहीं बोले कि निकाल के निकाल, वो स्टेप कब लिए आखिरी हुआ। आज पहला आंदोलन है, मैं तुम्हारे को पार्शियल रिलीफ की, जब सब रिलीफ कमिश्नर लेवल पे नहीं होने वाला। एमसीए का फैसला कमिश्नर साहब नहीं ले सकता, उसका जो सियासत है, हमको जो एजेंडा तैयार करके लड़ना पड़ेगा। मैंने पत्रकारों को क्या पढ़ा, मुझे जरूरत पड़ी तो बच्चे लोग को लेकर मैं शरद पवार साहब के पास भी जाऊँगा, जरूरत पड़ी तो मैं अजिंक्य देसाई के, अजिंक्य नाइक के पास भी जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि ग्राउंड हमको दे, स्टेडियम ले दो। अब जो वो उधर का मामला है, दूसरा जो मामला है वो तो रोक लिया उन्होंने। वो जब डीपी बनेगा उसमें वो अपना काम, आज कुछ मूवमेंट हो रहा नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, ना ग्राउंड गया ना आरजोन हुआ। तो इनके 3 मुद्दे में तीसरे का तो मैं इमीडिएटली चालू कर रहा हूँ। आज सुबह 2 घंटा बैठा भी था, आप जाके यहाँ से शहर विकास में बोलेंगे तो बोलेंगे नजीब भाई आज हम 3 घंटा सब वही लेकर बैठे थे, एसटीपी वाले प्लांट के बाजू का नक्शा, उसकी जमीन किसके माल के। कमिश्नर को मैं बोलूँगा मट्टी डाल, तो कल पूछेगा ना नजीब को जमीन किसके नाम पे, अपने की किसकी है। आए अधिकारी, तो जो अधिकारियों को लगता है उसका इल्म मुझे है ना, सलाहियत मेरे में है, एक्सपीरियंस मेरे पास है, बच्चों के पास तो नहीं है। इसके लिए मैंने इनको दरखास्त क्या किया, अभी आज जो आप अपोजिशन पे है, आज इसको आप ब्रेक दीजिए। इंशाल्लाह आपका रिलीफ नहीं मिलता है, पहला तो सबसे पहला मैं इनको बताइए 3 में से क्या आसानी से मिल सकता है। 3 नंबर का पॉइंट, आपको 8 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर काम नहीं चालू दिखता है, 15 दिन बाद मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। यहाँ नहीं बैठेंगे, टीएमसी के बाहर बैठेंगे, कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठेंगे। मुमरा का मुद्दा मुमरा में क्यों, शहर में लेकर जाएंगे, मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ। पर जब मैं एक जिम्मेदार के नाते आया हूँ तो कुछ बातचीत करके आया हूँ। और मैं तुमको कल का ही बोला हूँ आने के पहले कमिश्नर ने फोन नहीं उठाया, कॉन्फ्रेंस में था, मैं वो चीज का वो भी पूछ लेता, वो टाइम दे देगा तो आप भी बोल दूंगा कल चलो। बट उपोषण छोड़ के चलो, वापस से मौका अपने पास है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे को कौन सी चीज की परमिशन चाहिए, क्या चाहिए, सब चीज करके लो, और मैं तुम्हारे साथ आऊंगा क्योंकि मुद्दा मेरा वादा किया हुआ है और मैंने आपको दे चुका था। मेरे को चिढ़ इस बात की है कि सिर्फ जलन के नाते कि कौन दे रहा है उसके ऊपर ये उल्टा खेल हुआ है। अरे मैंने तो ऑफर भी भेजा था, तुम आके उद्घाटन करो, मैं आता भी नहीं हूँ, बच्चों को तुम क्रेडिट ले लो, बट बच्चों को ग्राउंड मत छीना। अब वो क्यों अंधार बनाए अपनी आवाम ने, तो वो अंधार बन के वो जो कुर्सी पे बैठा है उसका फायदा वो थोड़ा सा उठा रहे उस तरीके से। मैं वो कमजोर पड़ा, बड़ा अपन हार किधर माने, लड़ाई तो हमारी चली रही है। हमने आज भी पिछले हफ्ते में भी शिंदे साहब को स्टे का लेटर दिया, पूरे मीडिया में रिमार्क मारा हुआ है कि आप स्टे दे दो वो काम के ऊपर। हम अभी जो नई नई बातें आई है कि पवार साहब के पास भी जाएंगे, हम अजीत दादा के पास भी जाके मीटिंग लगाएंगे, हम कोशिश हम करेंगे। बट तीसरे नंबर का पॉइंट मैं इमीडिएटली दे रहा हूँ आपको, दूसरे के लिए मिलकर लड़ते रहेंगे।
थोड़ा कमिश्नर से मीटिंग लीजिए। मेरी एक रिक्वेस्ट अरे है, राजा और वो मुझे बताता हूँ, एक मिनट सुनो। कल हम जाएंगे अरे कमिश्नर से। ये देख, मैं आ रहा हूँ बात करने को, तुम नहीं आएंगे, मैं साथ में चलूंगा। ठीक है, अभी एक मिनट सुनो, रिजल्ट आएगा कमेटी का। अरे एक मिनट सुनो। अब ये कौन है? सौरभ राव साहब है। क्या टाइमिंग है? फोन लगा रहा हूँ, वो वीसी में बैठे थे, आपकी टाइम फिक्स किया होता मैं, और सामने लगा रहा हूँ। टाइमिंग क्या है? मेरे को तो चश्मा रीडिंग क्लास है। क्या टाइमिंग है? कितने बजे अभी? अभी कितने बजे? 5:37 ना। तुम बात कर रहे, मैं वही कॉल कर रहा था। तो बेसिकली टाइम कल कैसा भी उनका टाइम लेंगे और मैं चलूंगा। और मैंने आपको क्या कहा, इन्होंने मुझे जो मुख्तसर सदर ने आपको मुझे बताया है वो पेपर में गया, तीनों मुद्दे मैं उनके सामने रखूंगा। आप खाली उधर थोड़ा सा एहतराम और उसके साथ बात करेंगे और अपन वहां से सोल्यूशन देंगे। वो खुद अपने को गाइड करेंगे। एक नंबर देखो, एक नंबर मुद्दा उनके हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट के हाथ में। 2 नंबर मुद्दा उनके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में। 3 नंबर मुद्दा उनके हाथ में, अपन करते हैं। चौथा और एक है जो गार्डन का रिजर्वेशन है दारुल फला मस्जिद के इधर, उसकी डिमांड करेंगे, वो भी मिल जाता है तो 1 एकड़ आपको उधर आ जाता है मैदान। अमृत नगर तो मैं कर रहा हूँ, उसकी तो बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं कर लिया हूँ मेरे लेवल पे। तो मेरी दरखास्त है कि उपोषण आप छोड़े और चले। ये ना एक पॉलिटिकल में एक आंदोलन के सिस्टम का एक रीत रिवाज होता है। तो बिस्मिल्लाह करके ये बात ये तीसरे पॉइंट से जी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, हम लोग बैठे ऑपरेशन में, कल हमारी टीम को लग जाएगा कि भाई ने काम शुरू कर दिया है। तीसरा पॉइंट ये है, उमरा में माहौल लॉलीपॉप चल रहा है, आप अपने ऊपर एक टैग हटा लो भाई। उमरा में माहौल लॉलीपॉप का चल रहा है, हमारी भी रिक्वेस्ट है कि नजीब भाई का नाम जा रहा है तो ऊपर से लॉलीपॉप मेरा एक दिन की तो बात है। मेरे पे यकीन रहेगा तो मेरी बात यकीन है ना भाई? सुनो मेरी बात, मैं जो बोला, जो सिस्टम चलता है उससे चलना पड़ेगा। आप उपोषण तोड़ो। रही बात आपके ग्राउंड की, वो मेरा फर्ज है मेरे काम के नौजवानों के लिए, वो मैं मेरा करते रहूँगा। रेस्ट आपको जो समझ में आता है, आपकी ताकत, आपकी सलाहियत, आपका पेपर नॉलेज आप कीजिए। जहाँ मेरी ज़रूरत लगी मेरे को बुला लेना, मैं मेरे लेवल पे तो काम चालू करा दूँगा। मैं शर्तों पे काम नहीं करता। सरकार के हम लोग तो वही बोल रहे हैं। मैं आपका छुड़ाने आया था, मुझे फोन आया कल, मेरे को आना था, रात को लेट हो गया तो फोन आया, तबीयत खराब होते जा रही है। तो मुझे लगा कि मेरे नौजवान बच्चों को बताओ, आने के पहले मैं सब काम छोड़ के ग्राउंड की तैयारी पे आया कि नक्की मैं झूठा नहीं पड़ूं। अब उसके बाद में अभी आपके ऊपर मैं दरखास्त करने आया। मेरा फर्ज था कि आपको कोई मिलने नहीं आया। लास्ट टाइम पे एक एमआईएम भी बैठी थी, वो भी मैं खुद गया था, तुम ही थे। जब सरकार ने गई तो मैं खुद गया कि भाई मेरा फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के लिए जाके मिले। मैं उस हिसाब से आया। बात मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर है। आपसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो 3 दिन से बैठे हैं ना, उनको उन लोग की रिक्वेस्ट है कि हम लोग आज भी बैठ जाते हैं। एक मिनट सुन, मैं 3 दिन बाद आया, बोले परमिशन 1 दिन की थी, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, वक्त का तकाजा, इसके लिए पुलिस ने भी आपको हरकत दी नहीं। मराई आज आपको आपकी फॉर्मेट मैंने आपको बताया, आपसे पहले कितने जन भूख हड़ताल कर रहे थे। सिस्टम वैसा चलता है, सिस्टम वैसा चलता है। आप सिस्टम को क्यों तोड़ रहे? आपके हक के लिए हम खड़े ना, कल फिर से जुड़ रहे ना। जिसको आना चाहिए वो तो आ नहीं रहा है। मैं आपको फेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है, मेरे नौजवानों के लिए मेरे को फिक्र है। तो मैं जब कर रहा हूँ तो थोड़ा सा साहेब ते तुम्ही जे मंजुरी दिली आहे ना MCA ची, त्याचं उपोषण सोडवतोय, 2 मिनिटात फोन करतो. आवडांची सुपारी, हा करतो, बाय. ओके बाय. हा सर, हा सर. हा 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 नात्यातले नामचे ऐसे आपसे कि आप उपोषण छोड़िए, मिलके अपन इसको अंजाम पे जाएंगे. क्योंकि उपोषण आप जो मुद्दे के लिए रख रहे हैं ना, और जो आपको मिलने वाला है ना, वो विदाउट उपोषण भी मिल जाता था. मेरी बात मानो, उसके लिए उपोषण की जरूरत नहीं है. जो तीसरा मुद्दा दिखा के मेरे को 24 घंटे में हुई, पीर की रात को दिखाए ले, तो शनिचर की रात को बताए ले. संडे मंडे मैं नहीं था, मंगल बम्बई था, यानी जो इलाज उसके लिए आज आ गया. तो मैंने आज आते के साथ कॉर्पोरेशन को एक्टिव करा दिया, उसके ऊपर उसका जो भी सिस्टम सर्वे सब करा दिया. उसके लिए तो उपोषण की जरूरत नहीं थी. उपोषण हम कर रहे कि भाई MCA को जगाए, प्रशासन को जगाए और गवर्नमेंट को जगाए. इस चीज़ के लिए हम जुड़ेंगे ना साथ में, अपन फिक्र लेकर जाएंगे. और है ही नहीं
हर जगह पे हम जाएंगे, जरूरत पड़ी तो मंत्रालय के बाहर उपोषण करने का, आजाद मैदान पे अपन ऑब्जेक्शन लेके अजीत दादा के पास लेकर जाता हूँ मेमोरेंडम लेकर। मैं वो किसके लिए मांग रहा हूँ, नगर पंचायत और परिषद के इलेक्शन चालू है, कोई नेता मौजूद नहीं है मंगल 6 की, कोई नेता मौजूद नहीं, दौरे पे सब। ये तो मैं रात को अब भी बोल रहा था, गाड़ी में बैठो चलो दादा के पास जाके एमसी अध्यक्ष को बुलाओ। लेकिन वो सब हम लोगों को करना है, अपना ठीक है। अभी आप बात बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी नहीं बेटा, कुछ भी बोलिए, अपनी बात रखने जाओ तो बोलिए। लोग बोलते हैं कि आप बच्चा बोलिए। बदतमीजी कर रहा है। अच्छा बोल दो ना। शहर में 10 साल से ये चीज़ चालू है। आप इतने बड़े इंसान हो शहर की, थाना शहर की, सब आपकी इज्जत करते हैं, आपकी हमको ज़रूरत ही नहीं थी। मैं जो लेवल पर आपको जानता हूँ, आप ये हमारी आपकी ज़रूरत ही नहीं है। आप जो काम करवाना, आप जिस सरकार के साथ में हो आप वो काम करवा देते हो। आपने लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि 2 हफ्ते के अंदर उसका सर्वे करवाऊंगा, एक सर्वे आपने अभी तक नहीं हुआ है। वो जो आपने पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने लिया था उसके अंदर आपने बाकायदा दिखाया था उनकी 3 महीने के अंदर सर्वे करा के। आपका सर्वे हो गया, उसका पेपर दिखाता हूँ मैं आपको। जी, और वो ग्राउंड सुनिए मेरी बात, चालू होगा। उसका सर्वे हो गया, उसका पैसा आया, उसका टेंडर हुआ, नवंबर में इलेक्शन खत्म हुआ। जैसी शिकस्त मिलते के साथ, मुझे शिकस्त और उसे जीत मिलते के साथ, उसने दूसरे दिन तारीख और वो लेटर भी एमसीए का बताता हूँ, आप आएंगे तो मेरा ऑफिस पे है, उसके ऊपर कमिश्नर नवंबर महीने का है, नवंबर के दिसंबर महीने का है, दिसंबर 12 या 13, वो दिसंबर महीने में 3 दिन में फाइल मुँह किया, मेरे को अंधेरे में रखा। मेरा आपको बताता हूँ, बजट और टेंडर और वर्क ऑर्डर, मैदान पे मट्टी डालने की, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा, उसका रास्ता, सब चीज हुआ है। पहले पत्र निकल चुका था, वापस पत्र लगा, वो साइड का राइट साइड का क्यों लगा, लगे जब वो सीट पे बैठा। देखो मित्तल के बिल्डरों से मेरी दुश्मनी नहीं है, बट वो उनकी जो लालच है आवाम को खाने की, मैं खत्म नहीं कर सकता। मेरे लिए मैंने जब उनका इल्जाम लगाया, इसके लिए उन्होंने वीडियो बनाया ना, हमारा सब लीगल है, हम ये देने वाले, क्यों क्या बताऊंगा उनको मंडे को लीगल कितना है। सिर्फ अपना उनका एक पार्टनर ने मुझे कहा कि हमारे इधर ये बंदा है, इसने कहा अपना भाव बढ़ेगा ग्राउंड आता है तो, और मैं उस दिन गया रात को, तुम भी थे, अपन रुके नहीं क्या, और रुक के तुमने मेरे को बताया, देखो प्ले कार्ड पे दिख रहा है प्ले ग्राउंड का, सेंट्रल रिवियरा का। अब उनको बताऊंगा कितना गैर कानून काम किए नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम, हमारा ग्राउंड लूटे ना, उनकी बुकिंग बताएंगे हम कितनी नीचे आएगी अभी। रिस्पेक्टफुली हम लोग ठीक है, हम लोग को उठा लेते हैं। रिस्पेक्ट देंगे। फोटो तो ऐसा ही आप कर रहे हो। एक दिन में क्या चाहिए तुमको, और कल कमिश्नर आपकी जबान हम लोग एक्सेप्ट किए, हमको कमिश्नर की जबान से सुनना है। अभी हम इतनी बार गए सर, मेरे भाई आपको पेपर सब निकाल बोलेगा 30 सेकंड में कहाँ से पैसा लाने का, तो मेरे को ताकत दे देगा। आप जाएंगे, मेरे को जब करने का तो फिर कमिश्नर को आप कमिश्नर से मिल लो। आप आपका कंटिन्यू रखो अंदर सब, इनको कंटिन्यू रखो। मैं सुनो ना, मैं इनको टाइम लेकर दे दूंगा, आप लोग जाके मिल करके दे दूंगा आपके साथ में। आप अगर आपको रिस्पेक्ट देंगे, ऑन कैमरा क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा इनको मदद करे, बट जो मेरा साथी टीम नजीब मुल्ला का, राष्ट्रवादी का जो जबान है, जो मैदान इन्होंने बताया, हम हमारे तरीके से काम चालू करके मुमरा स्पोर्ट्स काउंसिल हो, यहाँ के बच्चे हो, पब्लिक के लिए हम जल्द से जल्द वो खुला कराएंगे। अमृत नगर का हम मैदान बना रहे वो कराएंगे, और जो लड़ाई हमारी साथी बन चुकी है एमसीए के खिलाफ और वो रिजर्वेशन चेंज के खिलाफ, वो अल्लाह ने हमको सियासती ताकत सलाहियत जितनी दी है, हम उमरा के आवाम को और नौजवानों को कहेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं नजीब को कोई खरीद नहीं सकता है। मैं तो मेरा वो काम करूँगा, और मैं इनको आज छुड़ाने के लिए मैं इनको वादा करता हूँ, मेरे से जब कमिश्नर बात करेगा मैं टाइम ले लूँगा, और इंशाल्लाह थाना में रहा तो मैं पहुँचूँगा। मगर जो 3 नंबर डिमांड है वो मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे नज़र में लाए कि मैदान जल्द से जल्द मिल सकता है, तो हम भी फिक्र में थे। उसका क्रेडिट पूरा दिखाने का मुमरा स्पोर्ट्स काउंसिल के जिम्मेदारों को वो भाई सरपरस्त थे ना नजीब सर, अभी आपने कहा 20 से 25 दिन में मिलेगा, और अभी आप बोल रहे जल्द से जल्द, अभी आपने कहा 15 से 20 दिन। आपका नाम, आपका चैनल,
मेरे रोकटोक हिंदुस्तान के पत्रकार से दरखास्त है कि आप कौन सा मैदान जो रफीक भाई ने दिखाया, अनिल भाई ने जो दिखा है वो आप जाके देख के आए, आया ना? हाँ, तो जाके जरा देख के आइए। और वो ग्राउंड किस पोजीशन में है, हमने कहा उसको जल्द से जल्द। और वो क्यों कहा, आप जाके देखिए। वो ग्राउंड देना है तो मुझे बच्चों के सर और पैर तोड़ना नहीं है, मुझे ग्राउंड देना है। और दूंगा तो एक क्लास दूंगा जहाँ मैं भी मैच खेलने को आऊँ। तो जरा तहकीकात करके बात कीजिए। ग्राउंड की मांग के लिए बैठे थे और बहुत उनकी जरूरी मांगे हैं। अफसोस इस बात का है कि बड़े बड़े मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और सचिन तेंदुलकर बनाने का, इरफान पठान बनाने का सपना दिखा रहे, मगर यहाँ की मुमरा के नौजवानों की जरूरत तो सिर्फ एक मुख्तसर वक्त पे क्रिकेट खेलने की है। उनके मैदान छीने जा रहे हैं, जो मैदान इलेक्शन के पहले हम लोगों ने पाम रिवेरा प्रोजेक्ट में अकोमोडेशन रिजर्वेशन के तहत 25,000 मीटर का ग्राउंड हमने मुहैया कराया था, जिसके लिए शासन की 1.5 करोड़ की निधि भी हमने लाई थी। वो जबरन ये बच्चों को खेलने से दूर रखने के लिए एमसीए को दिया गया। और बड़ी बड़ी बातें हो रही है। आजकल तो वीडियो बनाने वाले लाख रुपए में मिल जाते, अच्छे वीडियो बनाते हैं, मैं भी खेलूंगा मैं भी खेलूंगा। मगर जो खेलने वाले बच्चे बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनसे हमने बातचीत की। उनके 3 मुद्दे हैं। एक तो उनका मुद्दा पहला यह है कि जो वो 5 एकड़ का मैदान है, जो हमारी पहले डिमांड थी, उनकी साथ में डिमांड थी कि मुमरा के आवाम को समझिए। वोट मिलना बोले तो उनको जहन से समझना नहीं है कि मुमरा के आवाम को हमने कहा था कि जो 5 एकड़ का मैदान है वो खुला कीजिए आवाम के लिए। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को इतना मुमरा के आवाम की फिक्र है तो आप मुमरा स्टेडियम ले लीजिए, वहाँ इंडोर अकेडमी बनाइए, क्रिकेट की अच्छी क्रिकेट की तालीम दीजिए, सब कुछ दीजिए। मगर बाजू के डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने इरफान पठान साहब का फोटो लगा के जो फ्लैट बेच रहे हैं, जिनके प्रोजेक्ट के अंदर लिखेला है ब्रोशर में पाम रिवेरा का 4 एकड़ का मैदान हमारा एम्यूनिटी में, उनके चंद पैसे और टक्केवारी के लिए आप मुमरा के बच्चों को दूर रख रहे हैं। हम तो वो एमसीए के मैदान को भले पेपर पे उनको पोजीशन और रजिस्टर करके दिया है, वक्त पड़ा है तो हम पूरे आवाम को रास्ते पे उतारेंगे, बट एमसीए को वहां होने नहीं देंगे। एमसीए को बनना है तो स्टेडियम में जाइए। ऑलरेडी नजीब भाई जब दिया हुआ है वहाँ पर स्टेडियम में, तो यहाँ पर देने की जरूरत क्या थी? सेकंड चीज, अभी आपने देखा एक नया वीडियो आया, मुमरा स्टेडियम में बाहर की जो खुली जगह थी, जहां हमने मुमरा स्टेडियम को कमर्शियल बनने वाला था, जहां महफूज मामा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराता है, वो जगह पे दर्शन भोईर नाम के एक बंदे को कोच है, उसको प्राइवेट दे दिए, वो पैसे लेके खिलाएगा बच्चों को। हर जगह पे टक्केवारी चलेगी और उनको लगता है कि अच्छा दिखने वाली चीज हमको चाहिए जो हमारा हक है। यह हक बाकी की जगह पे क्यों नहीं रहता है? हर जगह पे सरकारी चीजों को लेना। मुमरा के आवाम गरीब है, माइनॉरिटी की है, मुसलमान है, तो ये चिल्लाना। तो मुझे बताइए ना कि एमसी हमको मैदान खेलने देंगी, वो दर्शन भोईर का फ्री में सिखाएगा। और इतना करना है तो मुमरा करे, ये खुले मैदान करे। बच्चों को हमने आश्वासन दिया कि अमृत नगर के गंदगी फैला हुआ मैदान है, उसके लिए हमने 1.5 करोड़ रुपया लाया। उधर बाजू में सीनियर सिटीजन का वॉक और उसके दरगाह कब्रस्तान के बाजू में, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, सीनियर सिटीजन का वॉक, ओपन जिम मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हो सकता है, अमृत नगर वासियों को कहता हूँ मैं आपके जरिए, हो सकता है कल से कोई ना कोई आके काम चालू कर देगा। ये देखो, ये मैदान का नक्शा है, ये मैदान का नक्शा जो अमृत नगर में हम बना रहे। तो बेसिकली काम करेंगे, बच्चों के जज्बात हैं। मैंने उनसे दरखास्त किया हूँ कि बेशक हम आपके साथ हैं, आपकी तबीयत का ख्याल रखिए। हमारा जावेद नौजवान, उसको बहुत ही शुगर लो हो गई, 47 आ गई, उसको जबरदस्ती हमको एडमिट कराना पड़ा, उसको कुपोषण छोड़ना पड़ा। मैं यहाँ के विधायक और उनके साथी जो आजू बाजू घूम के वीडियो बना रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि बच्चों के जज्बात से आप ना खेलो। वोट मिलने से आप हम आपके गुलाम नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नौजवान इनकी जगह दिखाएंगे। आप भी हमारे साथ में नाइंसाफी जो आवाम के ऊपर हो रही है उसके लिए जुड़िए हमारे साथ। एमसीए को जाना है, लेना है तो स्टेडियम लीजिए, हम मदद करेंगे महापालिका से लेके सरकार में। ग्राउंड हमारा है, वो हमारे आवाम को दीजिए। दूसरे भी जो मैदान है वो हमारे मैदान हमको मिलने चाहिए। अब नौजवान बच्चों से दरख्वास्त की है कि इंशाल्लाह कल या परसों आपको मैं खुद म्युनिसिपल कमिश्नर के पास लेकर चलता हूँ। आपके मुद्दे आपकी तरफ से मैं बात करता हूँ आपके मौजूदगी में। और जो एक मैदान शिया कब्रस्तान के पीछे मुमरा एसटीपी को लग के है, कुछ रोज पहले मुमरा स्पोर्ट्स काउंसिल के जिम्मेदारों ने मुझे बताया
मैंने आज ही कॉर्पोरेशन में उसके पूरी पुख्ती तहकीकात करने का काम शुरू किया है। इंशाल्लाह वो कमिश्नर से हम बात करके कल के कल ही जो एसटीपी के लिए रिजर्व है उसको डीकंजेस्ट कराएंगे और वो मैदान से रैपिड निकाल के मैदान वो हम ताबड़तोब वो उनको देने का हमने उनको वादा किया है और इंशाल्लाह हमने उम्मीद है कि 15 से 20 दिन में वहाँ खेल शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक एफआईआर हुई है शमीम खान के ऊपर। पहले मैदान के ऊपर एक कहूँ कि बेसिकली तीसरा मुद्दा उन्होंने मांगा है जो मैदान जिसके लिए शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में आके गेट खोल के हमारे विधायक जी ने काम दिया था कि बच्चों का मैदान है। मैं मुमरा की आवाम से आपके जरिए सुनना चाहता हूँ, क्यों आप हमारा साथ नहीं दे रहे? आप क्यों घर बैठे हैं? क्यों नहीं बच्चों को ताकत में देते? जो इंसान आपके लाखों वोट ले चुका है, जो आपसे सरासर झूठ कह रहा है, मुमरा की आवाम से दरखास्त है, आपके जज्बातों से खेल रहा है। एक तरफ कहता है ये खुला मैदान है, दूसरी तरफ उसको आर जोन कर रहा है, पैसे की गुर्मी में जी रहा है। आज ये नौजवानों को मुमरा के जिम्मेदार अवाम, मेरी माँ बहनों की जरूरत है कि रास्ते पे उतरे इनके साथ और उसको सबक सिखाए। जो आपको चंद वोट आपने उसको क्या दिए, वो आपका मालिक बन के आपको लूटने का और बर्बाद करने का काम कर रहा है। मेरी दरखास्त है मुमरा की आवाम, मेरी माँ बहनों से कि ये नौजवान बच्चों के साथ जुड़िए, इनका साथ दीजिए। हम तो दे रहे हैं और जितनी अल्लाह ने ताकत दी है उतना उनका साथ देंगे। नजीब सर, इस भूख हड़ताल का कुछ असर पड़ा है? 100% असर पड़ा है। क्या क्या असर पड़ा है? असर पड़ा है, कमिश्नर को पता चल गया है, कलेक्टर को पता चल गया है और ये बच्चों को लेकर हम इनकी जो मांगे इंशाल्लाह जरूर हम इनके साथ खड़े रह के इनको दिलाएंगे। कितने जल्द से जल्द मिलेगा सर? मैंने आपको अभी बताया ना, 1 टप्पा 2 टप्पा 3 टप्पा। एक तो हमने गवर्नमेंट में रोक लिए, जो आवाज साहब आर जोन कराए थे वो हमने रोक लिए, जो 25 गेट मार के आओ बच्चों खेलो कहा था वो रोक लिए। दूसरा जो एमसीए को दिया, हमारी जिद है कि एमसीए स्टेडियम ले वो मैदान हमको वापस दे। रही बात तीसरी, वो जो तीसरा मैदान दिखाया है वो ताबड़ से हम काम चालू कर रहे हैं 2 से 3 दिन में। कल कमिश्नर की उसी काम चालू करने के लिए मीटिंग है। रही बात चौथी, बगैर मांगे अमृत नगर की जो खस्ती हालत थी दरगाह को लग के हम वो काम करके अभी दे रहे हैं। फिर से आखिरी दरखास्त, चाहूंगा इसको कट करके चलाए। मेरी माँ बहनों से, मुमरा कौसा की, मेरे नौजवानों से, मेरे बुजुर्ग शख्सियत से, ये नौजवानों के साथ जुड़े और ये आपका स्थानीय आमदार जो मनमानी कर रहा है इसको रोके और नौजवान बच्चों को खेल की चीज दिलाने के लिए हमारा साथ दे। नजीब सर, अभी आपने कहा कि 15-20 दिन में उपलब्धि की जाएगी, तो 15-20 दिन में इनको मिल जाएगा ये ग्राउंड मैं में? जवाब दिया हूँ तो आपके सामने मैं हूँ ना, मैं तो भाग के जाने वाला नहीं हूँ। शमीम भाई पे एफआईआर हो गई 9 कौन सी महीने के FIR? बाद में ये कि उन्होंने उनके मुंह से निकल गया पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो, मैं शमीम भाई के साथ हूँ, मैं इतना ही कहूँगा, वो अंदरूनी मामला है, क्योंकि उनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। टक्केवारी कमाने वाले और जो एक अलग रात की 9 बजे के बाद की कंपनी है विधायक जी की, तो वो कंपनी और उनके जो नए अध्यक्ष है इस शहर के, वो शमीम खान से कुछ खस्ती हालत किसी के फॉर्म भरने के ऊपर से हो गई थी। बस वो खुन्नस निकालने के लिए उनके अध्यक्ष और उनके साथी गिरोह ने ही शमीम भाई का किया। तो ये जो मामला है ना अंदरूनी, ये शमीम भाई का अंदरूनी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने ही शमीम भाई जैसे ईमानदार आदमी के ऊपर झूठी चीज लगाई है। कभी कभी अल्फाज निकलते हैं, हमेशा जिंदाबाद करने की आदत होती है तो मुर्दाबाद निकलता नहीं है। किसी को मुर्दाबाद करने की आदत होती है तो जिंदाबाद निकलता नहीं है। बट जो ये एफआईआर और 9 महीने बाद जो ये वीडियो निकली है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता से लेकर नीचे की रात की 9 के बाद की टीम है, टाटू वाली से लेकर चिकने तक, वो सब पूरी उसमें मिली हुई है। एक मिनट नजीब